Bismillahirrahmanirrahim. Topic for discussion is functional group. What is the functional group? Why this is called as functional group? Because this is the active part, this is the reactive part. This is that part of an organic compound which take part in the chemical reaction. So we call it functional group. How we define this functional group? An atom, for example halo group, for example fluoro, chloro, bromo, iodo, those are just single atom or group of atoms. For example hydroxyl group, carboxyl group, or carbonyl group, or formyl group. An atom or a group of atoms are a double bond. For example in alkenes, carbon-carbon double bond is present, or a triple bond. For example in alkynes, carbon-carbon triple bond is present, which imparts specific properties to organic compounds. This is that part which imparts, which gives, which provides, which initiates specific properties in organic compounds. For example जिन compounds में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो अल्कीन्स हैं, वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं. जिनमें ट्रिपल बॉन्ड है वो अल्कीन से लेस रिएक्टिव हैं. ये सारी चीज़ें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे. तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को. इज कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप. An atom or a group of atoms or a double bond or a triple bond which imparts specific properties in organic compounds is called a functional group. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद 6 मिलियन से ज़्यादा है. हमारी बुक में लिखी हुई है 6 मिलियन से ज़्यादा. इतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करना इंतहाई मुश्किल है. तो एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक ऑर्गेनिक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो वो एक अल्केन फैमिली है, वो एक ऑर्गेनिक फैमिली है, वो एक होमोलोगस सीरीज है. व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same functional group and properties is called as homologous series. Homologous series means same kind of series, same kind of compounds. So organic compounds having same functional group and same chemical properties are called as homologous series. For example alkene are a series and homologous series. Alkenes are another homologous series. Alkynes are another homologous series. इसी तरीके से जो अल्कोहल है वो एक होमोलोगस सीरीज़ है. कार्बोक्सिलिक एसिड्स होमोलोगस सीरीज़ है. तो बेसिकली ये कोई चंद एक होमोलोगस सीरीज़ हैं, चंद एक ऑर्गेनिक फैमिलीज़ हैं, ऑर्गेनिक क्लासेस हैं जिनको स्टडी करके हम टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ओपिनियन कायम कर सकते हैं. हम देखेंगे मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स, उनके फार्मूला क्या हैं, उनका नेम क्या है, उनका जनरल फार्मूला, उनकी कौन सी क्लास है, उस क्लास का नाम क्या, और फिर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है तो बाकी तीन हम ऐसे शो करेंगे. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो इस फंक्शनल ग्रुप का नेम कोई नहीं है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. नेम क्यों नहीं है? इसको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप इसलिए नहीं कहते कि कार्बन हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड है. बेसिकली फंक्शनल ग्रुप रिएक्टिव पार्ट होता है. अब एक अल्केन है, एक लॉन्ग चेन है, तो उसका कौन सा सिंगल बॉन्ड रिएक्टिव होगा? कोई भी हो सकता है. जहाँ पे जो अटैकिंग रिएजेंट है वो अटैक करेगा वो उसका फंक्शनल पार्ट होगा. तो इसलिए इसको हम नेम नहीं देते कि सिंगल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप. इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2. हियर द n इज नंबर ऑफ कार्बन, राइट. और क्लास ऑफ कंपाउंड्स को हम अल्केन्स कहते हैं. जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उनको अल्केन्स कहते हैं. एग्जांपल देखिएगा. इसका सबसे सिंपलेस्ट जो मेंबर है वो है मीथेन, CH4. दूसरा है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इधर भी 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3, इसको ईथेन कहते हैं. 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, आइसोडीकेन, अनडीकेन एटसेट्रा. ये सारे अल्केन्स है, राइट. दूसरा जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. यहाँ पे कार्बन के 2 बॉन्ड है तो बाकी 2 जो हैं वो कोई और इसके साथ ग्रुप जुड़ा होगा. तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है डबल बॉन्ड, राइट. क्योंकि जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा, वो फंक्शनल पार्ट होगा. तो फंक्शनल ग्रुप का नाम है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट. इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n. जस्ट इनमें 2 हाइड्रोजन अल्केन्स की निस्बत कम होते हैं क्योंकि एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड होता है, राइट. इन कंपाउंड्स को अल्कीन्स कहते हैं. जिनमें कार्बन कार्बन एक डबल बॉन्ड हो उनको अल्कीन्स कहते हैं. एक हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बहरहाल कम से कम एक हो तो उनको अल्कीन्स कहते हैं. इसकी एग्जांपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन. इसका नाम होगा, इसका नाम ईथेन था तो इसका नाम ईथीन. इनके नाम के आखिर में ईन आता है. इसी तरीके से प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन एटसेट्रा. तीसरा कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो
तो इधर भी एक और ग्रुप जुड़ेगा और इधर भी ट्रिपल बॉन्ड, तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है ट्रिपल बॉन्ड, राइट। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, राइट। और इनको अल्काइंस कहते हैं, इनके नाम के आखिर में YnE आता है। और फॉर एग्जांपल कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इस साइड पे भी एक हाइड्रोजन और इस साइड पे भी एक हाइड्रोजन, इसको हम कहेंगे इथाइन, प्रोपाइन, इसी तरीके से ब्यूटाइन, पेंटाइन एटसेट्रा। ये तो 3 हो गए हाइड्रोकार्बन्स, राइट। अब आगे हम देखेंगे हेलो ग्रुप, X से डिनोट करते हैं। ये एक बॉन्ड इसका फ्री होता है, इसमें हो सकता है फ्लोरो हो सकता है, इसमें क्लोरो हो सकता है, इसमें ब्रोमो हो सकता है, इसमें आइडो, यानी जितनी भी हैलोजन्स हैं उन सबको हेलो ग्रुप कहते हैं, राइट। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? हेलो ग्रुप। और जनरल फार्मूला इनका क्या होता है? RX, ये इनका जनरल फार्मूला होता है RX, राइट। RX, सॉरी, RX, R फॉर अल्काइल ग्रुप, X। और इनको बोलते हैं अल्काइल हेलाइड्स, अल्काइल हेलाइड्स। इसका हम एग्जाम्पल क्या देंगे? हमारे पास R ग्रुप क्या हो सकता है? मिथाइल हो सकता है, और X क्या हो सकता है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, व्हाटएवर, मिथाइल क्लोराइड। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ पहले, व्हाट इज़ दिस अल्काइल ग्रुप? अल्केन्स जो होती हैं उनमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लें तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाते हैं। अल्केन के आखिर में एन को वायल से रिप्लेस कर दें तो वो अल्केन से अल्काइल बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जो कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन वगैरह से हासिल किए जाते हैं। तो ये हो गया हेलो ग्रुप। अब हम देखेंगे एक और फंक्शनल ग्रुप, OH ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, राइट। जिन कंपाउंड्स में ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है उनका जनरल फार्मूला होता है ROH। याद रहे, अगर यहाँ R की जगह पे H हो तो वो वाटर का फार्मूला है। वाटर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। यहाँ पे K हो तो KOH इनऑर्गेनिक है, NaOH इनऑर्गेनिक है। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, R ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन है उनका डेरिवेटिव होगा तो ये अल्कोहल कहलाएंगे, अदरवाइज अल्कोहल नहीं है। जैसे KOH में भी OH तो है बट दैट इज नॉट अल्कोहल बिकॉज R ग्रुप इज नॉट अटैच्ड ओवर हियर। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं जी अल्काइल अल्कोहल। फॉर एग्जांपल मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, या इनको अल्केनोल भी बोलते हैं। अल्केनोल, अल्केनोल मतलब जैसे मिसाल के तौर पे R की जगह मैं लगा दूं मिथाइल और OH, इसका नाम क्या होगा? मेथेन से मेथनोल, मिथेन का एंडिंग ही हटा के OL लगा देंगे तो मेथेनोल, एथेनोल, प्रोपेनोल, ब्यूटेनोल वगैरह, ये सारे जो है वो नाम है इसके हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। तो ये भी एक होमोलोगस सीरीज है, ये भी एक ऑर्गेनिक फैमिली है, राइट। OH ग्रुप के बाद एमाइनो ग्रुप, NH2, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, एक ये बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के साथ। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होगा? एमाइनो ग्रुप। और जनरल फार्मूला क्या होगा? R अल्काइल NH2। इज इट क्लियर? ये इसका जनरल फार्मूला होगा। और इनका नाम क्या होगा? अल्काइल इमाइन, अल्काइल इमाइन। फॉर एग्जांपल R की जगह मैं मिथाइल लगा दूं या इथाइल लगा दूं फॉर एग्जांपल, और NH2, तो इसका नाम क्या होगा? इथाइल इमाइन। इथाइल एमाइन इकट्ठा लिखा जाएगा, इथाइल एमाइन। इसी तरीके से मिथाइल एमाइन, प्रोपाइल एमाइन, ये डिफरेंट इनके नाम होंगे। इज द इमीनो ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन, बिकॉज वी नो दैट नाइट्रोजन हैज 3 वैलेंसीज, सो 2 बॉन्ड विद कार्बन एंड 1 विद हाइड्रोजन। इसका इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है इमीनो ग्रुप, इमीनो ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है इमीनो ग्रुप, राइट। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? इसका जनरल फार्मूला होगा RC डबल बॉन्ड NH, राइट। सो इसका ये जनरल नाम, इसका नेम क्या होगा? इस कंपाउंड्स का क्लास का नाम क्या होगा? अल्काइल इमीन्स, अल्काइल इमीन्स। जैसे अल्काइल इमाइंस था ऐसे अल्काइल इमीन्स। एग्जाम्पल क्या होगी? इधर हम CH3, इधर भी CH3, और ये कार्बन डबल बॉन्ड NH, राइट। सो ये इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी। डाई मिथाइल इमीन, या इसका नेम जो है वो 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपाइल इमीन इसका नाम हो जाएगा। ये इमीनो ग्रुप, राइट। ये इमीनो ग्रुप। एमाइनो ग्रुप के बाद इमीनो ग्रुप। इसके बाद जो हमारा ग्रुप है वो है ईथर लिंकेज, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन।
कार्बन की वैलेंसी होती है 4, बाकी 3 और चीज़ें जुड़ेगी। तो ये जो COC है इसको बोलते हैं ईथर लिंकेज, राइट, ईथर बॉन्ड। और जिन कंपाउंड, इनका जनरल फार्मूला क्या होगा, फॉर एग्जांपल इनका जनरल फार्मूला होगा ROR, अल्काइल ग्रुप इस साइड पे भी, इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप, दरमियान में ऑक्सीजन हो, तो ये इनका जनरल फार्मूला है। और इनको नाम क्या देते हैं, क्लास ऑफ कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, ईथर्स बोलते हैं, ईथर्स इनको बोलते हैं, या इनको अल्काक्सी अल्केन्स बोलते हैं, अल्काक्सी अल्केन्स। फॉर एग्जांपल देखिए, ये है एक अल्काइल ग्रुप मिथाइल, ऑक्सीजन और फिर मिथाइल, इसका जनरल नेम तो होगा डाई मिथाइल ईथर, और इसका IUPAC नेम होगा मेथॉक्सी मीथेन, जैसे ये जनरल नेम मैंने लिखा है अल्काक्सी अल्केन्स, राइट। तो ये हो गया ईथर। अब नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप C+O, इस साइड पे H हो तो ये फार्माइल ग्रुप कहलाएगा, फार्माइल ग्रुप, राइट। वैसे ये C+O अगर हो सिंपली तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। फिर इसी तरीके से C+O, इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप और इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप हो तो इसको कार्बोनाइल ग्रुप, डायरेक्टली कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। इसी तरीके से C+O और इस साइड पे OH हो तो ये बेसिकली 2 फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनाइल और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, तो इसको बोलेंगे कार्बॉक्सिल ग्रुप, कार्बॉक्सिल ग्रुप। तो ये 3 एक साथ में लेके चल रहा हूँ। ये फार्माइल ग्रुप जिनमें होता है उनका जनरल फार्मूला क्या होता है, R या H भी हो सकता है, C+OH। अगर H हो तो वो फार्मेल्डिहाइड, और अगर अल्काइल हो तो उस लिहाज से फिर डिफरेंट नेम होंगे। ये जो कार्बॉक्सिल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप है सॉरी, इनका जनरल फार्मूला होता है RC+OR, दोनों साइडों पे R ग्रुप। और ये कार्बॉक्सिलिक ग्रुप जो है, कार्बॉक्सिलिक एसिड्स RC+OH, ये इनका जनरल फार्मूला होता है। अब इनको क्या बोलते हैं, इनको एल्डिहाइड्स बोलते हैं, एल्डिहाइड्स, या इनको अल्केन एल बोलते हैं, अल्केन एल, ये एल फॉर एल्डिहाइड। इनको कीटोन्स बोलते हैं या इनको अल्केनोन्स बोलते हैं, अल्केनोन्स, यानी ये जो नॉन एंड पे ये कीटोन से निकला है। और इनको कार्बॉक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं, कुछ लोग इसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ते हैं, कार्बॉक्सिलिक एसिड्स, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। या ये इनका दूसरा नाम अगर हम देखें तो इनको अल्केनोइक एसिड्स भी कहा जाता है, अल्केनोइक एसिड्स, अल्केन एंडिंग ई हटा के ओइक एसिड, वो हम नॉमेनक्लेचर जब देखेंगे तो वहाँ पे हम एग्जांपल्स देखेंगे। एल्डिहाइड का एक एग्जांपल देखिएगा, जैसे HC+OH, ये सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन है तो ये एस्टेल्डिहाइड। बेसिकली एक साइड पे हाइड्रोजन, कार्बोनाइल ग्रुप के एक एंड पर हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, तब ये एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड ग्रुप या फार्माइल ग्रुप हमेशा चेन के टर्मिनल पे होता है, चेन के एक एंड पर होता है, क्योंकि उसके एक एंड पे हाइड्रोजन है जो उस चेन को रोक देगा, और दूसरी साइड पे अल्काइल ग्रुप की लंबी चेन हो सकती है, राइट। ये जो कीटोन्स हैं इनका जनरल फार्मूला, सबसे सिंपलेस्ट कीटोन CH3, C+O CH3, इसको जनरली कहते हैं एसीटोन, राइट, या इसका नाम होगा 1 2 3 कार्बन है तो इसको बोलेंगे प्रोपानोन, प्रोपानोन, राइट। कार्बॉक्सिलिक एसिड्स में जनरल जो सबसे है वो फार्मिक एसिड, HC+OH, फार्मिक एसिड, ये फार्मेल्डिहाइड नाम फार्मिक एसिड से ही निकला है। या इनको CH3, C+OH, एसिटिक एसिड। इसका जनरल नाम क्या होगा, मिथेनोइक एसिड, इसका 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड, इसी तरीके से प्रोपानोइक एसिड। तो ये हमने इमीनो ग्रुप, हमने ईथर लिंकेज, फार्माइल ग्रुप, हम देखेंगे C+OX, ये कार्बॉक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, ये हेलो ग्रुप है और ये कार्बॉक्सिलिक ग्रुप से OH को रिप्लेस किया X के साथ, तो इसको कहेंगे एसिड हेलाइड। और यहाँ पे एमाइनो ग्रुप लगा दिया OH की जगह पे तो इसको बोलेंगे एसिड एमाइड, एसिड हेलाइड नेम है इस फंक्शनल ग्रुप का, और इसका नाम है एसिड एमाइड, राइट। एक जैसे हैं तो मैं साथ लेके चल रहा हूँ।
इसका जनरल फार्मूला होगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, इसका जनरल फार्मूला होगा आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, राइट। इनको एसिड हेलाइड्स कहते हैं, एसिड हेलाइड्स। कॉम्प्लिकेट भी किया जा सकता है इसको, लेकिन हम सिंपल रखते हैं क्योंकि हमारे इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिंपल है। और फिर इनको एसिड एमाइड्स कहा जाता है। सिंपल एग्जांपल्स आप देंगे, आर की जगह पे आप लिख दें मीथाइल, सी डबल बॉन्ड ओ, एक्स की जगह पे क्लोरीन लिख दें, राइट। तो इसको बोलेंगे एसिटाइल क्लोराइड। इसी तरीके से CH3 सी डबल बॉन्ड ओ NH2, इसको बोलेंगे एसिटाइल एमाइन, राइट। तो ये हमारे दो और ग्रुप्स हो गए। इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास एक ग्रुप है SH। जैसे OH होता है ना, फॉर एग्जांपल OH हो तो क्या कहते हैं उनको, अल्कोहल। SHO तो उनको थायोल कहते हैं। ऑक्सीजन भी ग्रुप नंबर 6 में है पीरियोडिक टेबल में, और सल्फर भी ग्रुप नंबर 6 में है। ऊपर ऑक्सीजन नीचे सल्फर है। जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ के एक OH ग्रुप बनाता है, ऐसे सल्फर भी जुड़ के SH ग्रुप बनाता है। इनका नेम था अल्कोहल्स और इनका नाम है थायो अल्कोहल। थायो सल्फर को कहते हैं केमिस्ट्री में, थायो अल्कोहल कह लें इनको, या इनको थायोल्स कह लें, थायोल्स, जैसे अल्कोहल्स और थायोल्स। इनका जनरल फार्मूला होगा RSH, अल्काइल थायोल, राइट। क्लास ऑफ कंपाउंड्स को क्या कहेंगे, थायोल्स। इनको क्या कहेंगे, थायोल्स, राइट, थायोल्स इनको बोलेंगे। और इसकी एग्जांपल क्या होगी, CH3SH, मेथनोइल, मेथनोइल थायोल, राइट। ये इसका साइंटिफिक नेम होगा। इसको SH को मरकैप्टो ग्रुप भी बोला जाता है, मरकैप्टो ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम मरकैप्टो भी बोला जाता है। अब दो और फंक्शनल ग्रुप हमारे रह गए। एक है सियानो ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी, कार्बन की 4, तो एक कार्बन का इधर बॉन्ड होगा। इस ग्रुप को कहते हैं सियानो ग्रुप, सियानो ग्रुप। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N। अब याद रहे यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होना ज़रूरी है, क्लियर। यहाँ पे अगर HCN है या यहाँ पे AgCN है, जैसे सिल्वर या सोडियम साइनाइड है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पे R ग्रुप होना ज़रूरी है, तब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो इसका नाम क्या होगा, क्लास ऑफ कंपाउंड्स का नाम क्या होगा, या तो हम कहेंगे अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड, या अल्केन नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल भी इनको कहा जा सकता है। इनकी एग्जांपल क्या होगी, आर की जगह हम लगा देंगे फॉर एग्जांपल इथाइल, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल साइनाइड, राइट। या इसका नाम होगा 2 कार्बन और 3 प्रोपेन नाइट्राइल। ये इसके दोनों नाम हो सकते हैं। अब लास्ट पे है नाइट्रो ग्रुप, N डबल बॉन्ड O, इधर R ग्रुप होगा, और ये इसका ऑक्सीजन के साथ डेटिव बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज और इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। हमें मालूम है डेटिव बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन पे रिसीव करता है उस पर नेगेटिव चार्ज। इसको कहते हैं नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। और इनका जनरल फार्मूला क्या होगा, R, राइट, N डबल बॉन्ड O और O माइनस प्लस, राइट। नाइट्रो अल्केन इनका क्लास का नाम होगा, नाइट्रो अल्केन कह लें, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं मिथाइल ग्रुप जोड़ूँ, N डबल बॉन्ड O माइनस प्लस, तो इसका नाम होगा नाइट्रोमीथेन। अगर यहाँ पे मैं बेंजीन ऐड कर दूँ C6H5 और उसकी जगह पे NO2 इकट्ठा में लिख देता हूँ, तो इसका नाम होगा नाइट्रो बेंजीन। तो ये थे बेसिकली ये था टॉपिक हमारा फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। तो मैं समरी बता दूं, फंक्शनल ग्रुप एक एटम हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक फैमिली को एक स्पेसिफिक नेम देता है, ठीक है। इससे होमोलोगस सीरीज बनती है। ये जितनी भी हमने पढ़ी है ये सारी सीरीज़ है, होमोलोगस सीरीज़ है। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल्स क्या क्या होंगी, हमने पढ़ा शुरू में हमने एग्जाम्पल पढ़ा अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, फिर अल्कोहल्स,
इसी तरीके से एमाइनो ग्रुप्स, एमाइंस, इमीन्स और उसके बाद ईथर्स। देन हमने पढ़े कार्बोनाइल ग्रुप वाले जैसे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एसिड एमाइड्स, एसिड एलाइड्स। और देन हमने थायोल को पढ़ा, हमने साइनाइड्स को पढ़ा या नाइट्राइल्स को पढ़ा और लास्ट पे हमने नाइट्रो जो कंपाउंड्स हैं उनको पढ़ा। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।